Hello students, in earlier classes we were discussing our chapter collection of data, and we have also discussed about the primary data and the secondary data. We have started the discussion about the methods of collection of primary data, how primary data can be collected. In that discussion we have discussed already the first method, that is direct personal investigation. In continuation with that discussion, we will discuss the other methods, and the first and the second method for that is indirect oral investigation. In this method, the information is not collected directly from the respondent, directly from the person who is supposed to give information. It is not collected from him. It is collected from some other persons who are supposed or who are expected to have that information. That's why it is known as indirect oral investigation. For example, in case of an accident, if the information is collected by the police from the person who is injured in the accident, then that is direct personal investigation. But if that person is not able to give information, he is not unconscious, then the police visits the accident spot and collects information from the witnesses. Police collects information from the persons who have seen that accident, and that method is indirect oral investigation, where the information is not collected from the informant itself, but from the other persons who are expected to have that knowledge. That is indirect oral investigation. For example, अगर हमने किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लिया, that is direct personal इन्वेस्टिगेशन. अगर इंटरव्यू उन्होंने खुद ने दिया था, लेकिन मान लीजिए इन्होंने खुद ने इंटरव्यू नहीं दिया, उनके पास में टाइम नहीं था, तो हमने जो इंटरव्यू दिया है या हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो हमने उनके पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल सेक्रेटरी से ले ली, क्योंकि हमें पता था उनके पास वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी. दैट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. क्लियर? चलिए आगे चलते हैं. ठीक है, तो ये हमारा मेथड था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का. अब कहाँ ये मेथड अप्लाई हो सकता है वो देखते हैं. सूटेबिलिटी क्या है इस मेथड में. ठीक है, इस तरह के मेथड में हम ज़्यादा बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं. ठीक है, तो लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये पॉसिबल है. एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारा लार्ज हो सकता है डायरेक्ट के अंदर, क्योंकि हमें पर्सनल कॉन्टैक्ट उनसे करना पड़ रहा था, तो वो थोड़ा मुश्किल था. ठीक है, दूसरे लोगों से इन्फॉर्मेशन निकालना थोड़ा आसान है, उनसे कांटेक्ट करना थोड़ा इजी है. ठीक है, हो सकता है मिनिस्टर के पास में टाइम ना हो, सेलिब्रिटी के पास में टाइम ना हो, लेकिन उनके पर्सनल असिस्टेंट्स के पास में टाइम है, तो हम उनसे इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट करते हैं तो वो ईजी है कंपैरेटिवली. तो इसलिए हमारा स्कोप जो है बढ़ जाता है. तो लार्ज इन्वेस्टिगेशन हम इसके इस मेथड के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, एक और चीज, इट इज़ नॉट, जब ये पॉसिबल ना हो कि हम उस इन्फॉर्मेशन को कांटेक्ट कर सकें. ठीक है, जब ये पॉसिबल ना हो कि हम उस इन्फॉर्मेशन को कांटेक्ट कर सकें. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सीडेंट हो गया और वो रिस्पोंडेंट या वो जिसका एक्सीडेंट हुआ वो कॉन्शियस में नहीं है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कांटेक्ट दैट पर्सन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिराइव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट पर्सन. फिर उस केस में क्या करेंगे, पुलिस क्या करेगी उस केस में? विटनेसेस को ढूंढेगी, विटनेसेस से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, उस एक्सीडेंट स्पॉट पे जाएगी, कुछ और लोगों से पूछेगी. तो ये मेथड उन्हें अप्लाई करना पड़ता है. तो व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिराइव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट पर्सन दैट हिमसेल्फ, देन दिस मेथड कैन बी यूज्ड. ओके, थर्ड इज व्हेन इन्फॉर्मेशन इज ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मेरे को किसी सेलिब्रिटी के इनकम टैक्स का इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपने कितना इनकम टैक्स पे किया, कैसे पे किया, कौन सी इनकम ली, कौन सी नहीं ली. ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए. अब इनकम टैक्स, वो सेलिब्रिटी क्या बोल रहा है कि भाई मैं तो सिंगर, मैं तो एक्टर, मेरे को ये सब नॉलेज, ये टेक्निकल नॉलेज नहीं पता, आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये जिन्होंने मेरा टैक्स पे किया, ये मेरे एडवाइज़र हैं, टैक्स एडवाइज़र हैं, मेरे चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, इनसे आप पूछिए. ठीक है, तो हम उन एक्सपर्ट से वो पूछेंगे इन्फॉर्मेशन. तो हमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उस सेलिब्रिटी की, लेकिन पूछा किससे? उस एक्सपर्ट से. तो दैट इज इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन हो गई है. ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन व्हेन इज ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर, जब कॉम्प्लेक्स नेचर की थोड़ी टेक्निकल है, तब भी हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तब ये मेथड यूज़ किया जाता है.
चलिए अब कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स देखते हैं इस मेथड की। अब सबसे मेरिट तो हमने पहले ही देख लिया कि बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन अगर इससे कर सकते हैं तो ये एक फायदा है इस मेथड का। दिस इज मेरिट ओनली कि वाइड कवरेज ऑफ एरिया इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। ओके, सेकेंड मेरिट इज इट इज लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि हमें टाइम, मनी, एनर्जी, एफर्ट्स कंपैरेटिवली कम इन्वॉल्व है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कम इन्वॉल्व है तो इसलिए हम इसे लेस एक्सपेंसिव मेथड बोलते हैं व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से जब हम बात करते हैं तब इनडायरेक्ट कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव कम है, लेस एक्सपेंसिव। तीसरा, अब देखिए जब टैक्स की इन्फॉर्मेशन मेरे को कलेक्ट करनी थी तो मैंने उस एक्सपर्ट से पूछा था, उस टैक्स एडवाइजर से पूछा था, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछा था। तो एक्सपर्ट ओपिनियन भी कुछ मैटर्स में अगर हमें चाहिए तो वो इस तरह के मेथड से हमें मिल सकती है। तो एक्सपर्ट ओपिनियन प्रोवाइड हो जाती है अगर हमें चाहिए तो इस तरह के मेथड में, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेंट है उसे खुद को नहीं पता है, सेलिब्रिटी को नहीं पता है कि वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे सकता। ठीक है, अब लेकिन वो एक्सपर्ट हमें दे सकता है, तो इसके एक्सपर्ट ओपिनियन हमें मिल जाता है इस तरह के मेथड में। इफ यू आर यूजिंग इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन तो एक्सपर्ट ओपिनियन हमें मिल सकता है। मेरिट है, फायदा है कि एक्सपर्ट कोई बात बता रहा है तो अच्छे से इन्फॉर्मेशन हमें देगा। चलिए डीमेरिट देखते हैं, डीमेरिट क्या है। अब हम इंफॉर्मेशन किसी और इंसान से कलेक्ट कर रहे हैं तो उस इंफॉर्मेशन का सही होना थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है, हम एक्सीडेंट स्पॉट पे गए, पुलिस एक्सीडेंट स्पॉट पे गई और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, हो सकता है लोगों ने ढंग से देखा ना हो, या हो सकता है लोग गलत बता दें कि नहीं उसकी गलती थी, इसकी गलती थी। ठीक है, वो तेज चला रहा था, हेलमेट नहीं पहना था, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये लेस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इस मेथड से हमें प्रोवाइड होती है, या इसका एक डीमेरिट। क्लियर। दूसरा डीमेरिट क्या है, बायस्ड इन्फॉर्मेशन भी इससे प्रोवाइड हो सकती है। मान लीजिए वहाँ पे कोई इंसान था जिससे दुश्मनी निकालनी है या उसे बदला देना है वो, ठीक है, कोई दुकान कोने पे एक क्रॉसिंग पे एक दुकान वाला था, बोलता है ये बाइक वाला से मैं बदला लूँगा। ठीक है, उसका कोई पर्सनल दुश्मनी थी उससे, तो उसने बोल दिया कि वो तो फ़ोन पे बात करते हुए चला रहा था, ठीक है, तेज में चला रहा था, इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया। ऐसी इन्फॉर्मेशन उसने पुलिस को प्रोवाइड कर दी। तो बायस अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उसने ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। बायस्ड इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मिल सकती है इनडायरेक्ट के अंदर। क्या करें, डीमेरिट है। लास्ट है डाउटफुल कंक्लूजन। अब पुलिस जब कलेक्ट करने गई इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारे लोगों ने बोला, ठीक है, कि नहीं उसकी गलती थी, लेकिन कुछ लोगों ने बोला नहीं उसकी गलती नहीं थी। ठीक है, तो पुलिस को लगेगा ये सारे लोग बोल रहे हैं गलती थी, लेकिन ये कुछ ही लोग क्यों बोल रहे हैं इसकी गलती नहीं थी। ये डाउटफुल उनके दिमाग में आ गया। ठीक है, डाउट उनके दिमाग में आ गया। ठीक है, तो इसलिए जो वो सही रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाते हैं, डाउटफुल उनका कंक्लूजन रहता है इस तरह के इन्फॉर्मेशन, इस तरह के मेथड। चलिए एक चीज़ आपको बता दूं कि मान लीजिए हमने अभी कोविड चल रहा है, ठीक है, अगर हमने किसी से वीडियो कॉल पे, ठीक है, अक्षय कुमार से इंटरव्यू ले रहे हैं वीडियो कॉल पे, तो दैट इज नॉट इनडायरेक्ट। अक्षय कुमार से इंटरव्यू ले रहे हैं, अक्षय कुमार ही इन्फॉर्मेशन हमको दे रहा है, तो दैट इज डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ओनली। चाहे इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं है। अक्षय कुमार से इंटरव्यू लिया हमने फोन पे, ठीक है, अक्षय कुमार ने ही इन्फॉर्मेशन हमें दी, तो इसमें फिर से फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, तो दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट, दिस इज नॉट इनडायरेक्ट। तो फिजिकल कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। तो वो ये बात रखिएगा, एक कोई और इंसान अगर बीच में वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड आपको कर रहा है तो दैट इज इनडायरेक्ट। आप सीधे इन्फॉर्मेशन अगर उसी से ले रहे हैं दैट इज डायरेक्ट, चाहे वो वर्चुअली हो, चाहे फोन पे हो, चाहे आप फिजिकली उनसे मिल के लें, सब ये डायरेक्ट ही आएगा अगर वो खुद आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो ये हमारा मेथड था। ठीक है, सेकंड मेथड हमने देखा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सो इतना ही आज हम करेंगे, बाकी के मेथड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।